हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों की जो है हाजिरी ली। वतफक्कदत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। तो हुदहुद को जब तलाश किया गया तो हुदहुद मौजूद नहीं था। ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुदहुद मौजूद नहीं है, बगैर इजाजत के कहाँ चला गया? अगर उसने कोई उज़्र माकूल पेश किया तो ठीक है, वरना उसको ज़बह कर दिया जाएगा। उसको अगर उसने माकूल अपना उज़्र पेश ना किया, उसको क्या किया जाएगा? लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। उसको सख्त सजा दी जाएगी या उसको ज़बह कर दिया जाएगा या कोई सरी दलील लेकर के आए, कोई माकूल वजह अपनी बताए। तो हुदहुद आया, कहने लगे या हजरत आप यहाँ बैठे हैं, एक औरत है वो तो सूरज को सजदा कर रही है, आपके इलाके में आपके इल्म में भी नहीं है, और वो सूरज को पूज रही है, सूरज को सजदा कर रही है, वो शिरक कर रही है, वो शिरक के में मुब्तला है, आपको पता ही नहीं। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके नाम खत लिख दिया, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खत ले जा और जाकर के हुदहुद से कि उसको पहुंचा के आ। अब वो जब हुदहुद गया, जाके उसने देखा कि वो बल्कीस नाम की औरत है और बादशाहत करती है। तो उसको ये पैगाम दिया, उसको ये खत पहुंचाया। उसने जब खत देखा, पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने फौजियों को बुलाया, कहने लगे कि ये बादशाह की तरफ से खत आया है, बादशाह की तरफ से एक खत आया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहने लगे कि हम लड़ेंगे, हम लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं समझती हूं कि तुम कितनी के लड़ाई करने वाले हो ना, कितनी कि तुम्हारे अंदर जुर्रत है कि एक औरत को तो तुमने हुक्मरान बना रखा है। वो औरत कहती है बल्कीस कि मैं तो तुम्हारी बादशाह बनी हुई हूं, तुम्हें पता नहीं है जब लड़ाई होती है आपस में फिर इज्जत वाले जलील हो जाते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो खत उसने देखा ना, पढ़ा वो खत, तो उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि कुछ सोना लेकर के ना और वहां पहुंचा देते हैं। अगर वो बादशाह को लालची होगा तो सोना ले लेगा और हमारी जान छोड़ देगा। उसने चंद आदमी भेजे सोना दे करके। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि वो सोना लेकर के कुछ आदमी आ रहे हैं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां से उन्होंने गुजरना है ना, आगे सोना और चांदी की दीवार बना दो और रास्ता बना दो और एक सड़क बना दी गई दरबार में आगे आने के लिए। जब वो आदमी आए, उन्होंने देखा कि जानवर ऊपर बंधे हुए हैं सड़क के ऊपर, और वो रास्ता, वो सड़क, वो सोने और चांदी की ईंटों से बनाई गई है और उस पर जानवर पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने जब देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या, हम तो ये थोड़ा सा सोना लेकर के आए हैं और यहां तो सड़कें सोने की बनी हुई हैं। बड़े हैरान हुए। तो उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो बल्कीस का तख्त लेकर के आए, बल्कीस का तख्त यहां लेकर के आए। तो एक जिन बोलता है, कहने लगे या हजरत मुझे आप एक दिन की मोहलत दे दो। फरमाया नहीं। ये कहता है मुझे आप 1 घंटे की मोहलत दे दो और उस तख्त के अंदर जितने भी जवाहरात लगे हुए हैं ना, मैं उनमें से कोई चीज नहीं निकालूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बल्कि वैसे ही उसका तख्त उठा कर ले आता हूं। मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, घंटा तो बहुत ज्यादा है, मुझे जल्दी चाहिए। उन्हीं की महफिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सहाबी बैठा हुआ है और उसने कहा कि या हजरत अगर मैं आपको ले ला कर के दूं,
फरमाया कितनी मोहलत में? कहने लगा कि आंख झपकने से कबल बस आप आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे ना, जब आप आंखों को खोलेंगे तो उसी वक्त वो तख्त आपके सामने मौजूद होगा। तो जब आंखों को बंद किया और फरमाया जब आंखों को खोला तो उसी वक्त वो तख्त जो था ना, बल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पड़ा हुआ था। वो आदमी क्या जानता था? इसमें आज़म जानता था, इसमें आज़म, और उससे उसने दुआ की कि या अल्लाह ये काम ऐसे हो जाए। बस उसी वक्त अल्लाह कर देते हैं, उसी वक्त अल्लाह कर देते हैं। तो वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, लेकिन यहां अल्लाह ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कितनी ताकत दी है कि जिन्होंने घोड़ों पर बैठे हैं और समुंदर के ऊपर से घोड़ों को पानी के ऊपर से गुजार दिया। पानी के ऊपर से घोड़े चल रहे हैं और अल्लाह ने ऐसा रास्ता बना दिया कि पानी के ऊपर प्यारे नबी के सहाबा के घोड़े जा रहे हैं। ये प्यारे नबी के सहाबा की शान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे मिंबर रसूल पर हैं और खुतबा फरमा रहे हैं। बैठे बैठे फरमाया या सारियता अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। हजरत सारिया जो हजारों मील दूर मुसलमानों का लश्कर सहाबा काफरों से जंग कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं काफरों से, और पहाड़ की दूसरी जानिब कुफार आप पर हमला करने वाले। हजरत सारिया अलैहिस्सलाम, सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं और वो सहाबा के साथ जब जंग हो रही है ना, तो दूसरी तरफ से काफर क्या करने लगे थे? हमला करने लगे थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर को अल्लाह ने मस्जिद नबी में बैठे हुए मिंबर रसूल पर और वहां नजर पहुंचाई। वो देख रहे हैं हजरत उमर, और ये आवाज लगाई या सारिया अल जबल, कि ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। जब पहाड़ की तरफ सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे कानों में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज पड़ती है कि या सारिया अल जबल। तो जब सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहाड़ की दूसरी तरफ देखा तो काफिर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो अल्लाह ने प्यारे नबी के गुलामों को इतनी ताकत दी, इतनी शान दी है। तो इसमें आजम ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का नाम, इसमें आजम जो है ना, जो आदमी भी इसमें आजम से दुआ करता है अल्लाह उसी वक्त उस दुआ को क्या कर लेते हैं? कबूल फरमाते हैं।